तो आप लोगों का फिर से स्वागत है आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। देखिए, आप लोगों के लिए बहुत बड़का खुशखबरी आ गई। ठीक है, अब आपके मन में सवाल बनेगा कि सर जी खुशखबरी क्या है। देखिए, तो खुशखबरी ये है कि बिहार में चौकीदार भर्ती जारी हो गई है। ठीक है, कहने का मतलब जो लोग भी बिहार से है वो इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे। अगर आप 10वीं पास है तो इसमें आप फॉर्म आराम से फिल कर देंगे। ठीक है, देखिए, और इसमें एग्ज़ाम का कोई झमेला नहीं है, बिना एग्ज़ाम दिए डायरेक्ट मेरिट बढ़ रही है। ठीक है, देखिए, और अगर इसमें बात किया जाए सैलरी की तो आपका सैलरी स्टार्ट होगा 18,000 से, कितना होगा ख़त्म तो 59,900। ठीक है, मतलब प्रत्येक महीना का ही सैलरी है। ठीक है, चलिए आपको बतलाते हैं पूरा जानकारी पूरा डिटेल्स में। ठीक है, चलिए बने रहिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं। चलिए, लिखा हुआ है फुल डिटेल्स संपूर्ण जानकारी। क्लियर। देखिए क्या करा है, तो पदों की संख्या बिहार में चौकीदार के कुल 223 पद पर वैकेंसी निकाली गई। देखिए, कहने का मतलब जो है जो चौकीदार आया भर्ती, ठीक, तो इसमें जो है पूरा पद कितना है, 223 को। क्लियर है, हो गया। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 25 पद, मतलब जो लोग भी SC से आते हैं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए कितना पद है, तो पद है 25 को। ठीक है, देखने और क्या है, तो अनुसूचित जाति महिला के लिए 14 पद, मतलब जो महिला मतलब लड़की है, ठीक है, तो उन लोग के लिए कितना पद है, 14 को। ठीक है, अब आगे क्या कर रहा है, तो अनुसूचित जनजाति के लिए 5 पद, उसके बाद अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 2 पद, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 53 पद। कहने के मतलब जो लोग बहुत ही मतलब नीचे वाले कास्ट से आते, ठीक है, तो उन लोगों के लिए कितना है संख्या पदों के, तो 53 को। क्लियर है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 28 को है, हो गया। आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 14, मतलब जिन लोगों का आर्थिक जो होता है स्थिति बहुत खराब, ठीक है, तो उन लोगों के लिए कितना पद है, तो पद है 14। क्लियर है। ये आर्थिक रूप से कमजोर महिला के लिए 8 पद और समान वर्ग के लिए 48 पद। करने का मतलब जो जनरल में, ठीक है, तो कितना पद है उन लोगों के लिए, तो 48 को। क्लियर है। ये आरक्षित समान महिला के लिए 26 पद। क्लियर है, सुनिए, मतलब आपको जो है इसमें टोटल पद कितना है, तो 223 को। क्लियर है। अब आपको ये पद में ना मतलब एग्ज़ाम का कोई झमेला नहीं है, बस आप 10वीं पास है तो आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। देखिए समझिए आगे। देखिए सुनिए, अब आपके मन में सवाल बन रहा हो सर से इसके लिए क्वालिफिकेशन मतलब हमको चाहिए करते करते। सुनिए, देखिए, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है बिहार चौकीदार भर्ती 2024 के लिए शैक्षणिक योग्यता। ठीक है, कहने का मतलब इसका क्वालिफिकेशन क्या है, देखिए समझिए इसको। तो क्या करा, पहले का बात, इस भर्ती में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त विद्यालय या बोर्ड से 10वीं पास हो जाएगी। ठीक है, देखिए, मतलब अगर आप 10वीं पास है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब क्या ध्यान रहे, आवेदन करने वाले उम्मीदवार को साइकिल चलाना आना चाहिए, अनिवार्य है, महिला के लिए अनिवार्य नहीं। देखिए, मतलब जो लोग इसमें फॉर्म फिल करेंगे उनको साइकिल चलाना आना चाहिए। अगर जिसको साइकिल चलाना नहीं आता है तो वो ई फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। ठीक है, देखिए, कहने का मतलब जो अभी के जो ज़माना है इसमें सभी लोग को तो साइकिल का थी, मोटरसाइकिल मतलब प्रत्येक गाड़ी आता चलाने। क्लियर। देखिए, और जो महिला है, ठीक है, तो महिला को नहीं भी आता चलाने तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए समझिए आ गया। आगे क्या कर रहा है, देखिए, अब आयु मतलब इसमें एज कितना है, चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो आयु सीमा क्या कर रहा है आगे, तो बिहार चौकीदार भर्ती में आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो जाए। ठीक है, करने के मतलब अगर आपका एज 18 वर्ष हो गया है तो आप उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। न्यूनतम मतलब कम से कम जिनका उम्र 18 वर्ष है वो लोग मतलब फॉर्म भरेगा कम से कम। ठीक है, 18 से नीचे वाला फॉर्म नहीं भर पाएगा। क्लियर है। देखिए अब आगे क्या कर रहा है, तो समान वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष, मतलब जो जनरल से आते हैं उनके लिए मतलब जो लास्ट डेट है मतलब अधिकतम जो उम्र सीमा कितना है, तो 37 वर्ष हो गया। OBC वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष, मतलब जो लोग भी आते हैं OBC से कितना उनका एज चाहिए, तो 40 वर्ष। क्लियर है। अनुसूचित जाति और जनजाति पुरुष महिला के लिए अधिकतम आयु कितना हुआ, तो 42 वर्ष। क्लियर है। चलिए देखिए आ गया। सुनिए, अब आपके मन में सवाल बन रहा हो सर से हम फॉर्म भर दिए तो इसके बाद इसका सिलेक्शन जो प्रक्रिया क्या है, देखिए, तो हम लोग समझते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या करा पहले, तो पहले चरण में 10वीं या मैट्रिक के अंक प्रमाण पत्र के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब जो आपका 10th का जो होगा मार्कशीट, ठीक है, तो वो मार्कशीट को अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद उसमें आपका कितना नंबर आया है वो अनुसार आपका जो है ये मेरिट बनेगा। क्लियर है। देखिए, और क्या करा है, तो मेरिट में उच्चतम अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थी को सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, मतलब जिन लोग को ये अधिक अंक मिला है उनका सिलेक्शन कन्फर्म हो जाएगा। क्लियर है। देखिए अब आगे क्या करें, आगे तो 2 अभ्यर्थी के अंक समान पाए जाने पर उसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी जिसका जन्म पहले हुआ हो या जिन्होंने पहले आवेदन किया हो। ठीक है, मतलब अगर
कोई दो व्यक्ति है, ठीक है। तो अगर दोनों में से किसी का जन्म पहले हुआ होगा, ठीक है, तो मतलब दोनों का मान लीजिए अंक से, मान लीजिए कोई का अंक हो गया 400 नंबर, ठीक है। तो दो व्यक्ति का नंबर आया 400, देखेगा दोनों में से जिनका जो एज पहले है ना उनका सिलेक्शन होगा। क्लियर है? मतलब देखिए, मतलब जो लोग का भी नंबर 400 प्लस आया है उन लोग को सिलेक्शन मिल जाएगी, ठीक है। तो जिनका 400 है वो कन्फर्म फॉर्म को भर दीजिएगा, ठीक है। देखिए सुनिए, अब आए क्या कर रहा है, तो बिहार चौकीदार सैलरी, बिहार चौकीदार के लिए सैलरी कितना है। देखिए मतलब बिहार में चौकीदार के पदों पर चयनित अभ्यर्थी को केवल एक के अनुसार सैलरी दी जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब क्या है से इसका जो सैलरी मतलब जो आपको पैसा मिलेगा ये भी देखिए अच्छा है, क्या करा है, अर्थात चयनित अभ्यर्थी को 18,000 रुपया महीना से लेकर 59,900 महीने की सैलरी दी जाएगी। देखिए मतलब आपका शुरुआत में महीना कितना रहेगा 18,000, क्लियर है। और शुरुआत महीना के बाद धीरे धीरे करते करते आपको कितना हो जाएगा, तो 59,900, क्लियर है। देखिए समझिए आगे, देखिए हाँ, देखिए सुनिए, तो मतलब पूरा जानकारी इतना ही था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और चैनल अपना उसको सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। देखिए सुनिए, और कहने का मतलब अगर आपको चौकीदार से जुड़ा कोई भी जानकारी चाहिए तो अपना राय दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब आपको कैसे फॉर्म भरना है वो सारा बात हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद।